हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम टीजीटी हिंदी के 2002 में पूछे गए जो प्रश्न है उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। इस तरह के हल प्रश्न देखने से आपको प्रश्नों के आकलन के बारे में पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो यह व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। इसी तरह जितने भी टीजीटी हिंदी के पेपर हुए हैं उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। तो यह 2002 का प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या है? पहला प्रश्न दिया हुआ है, लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। तो लाल तारा के जो रचनाकार हैं वे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पे व्याख्यात्मक भी दिया है तो उसे भी आप देख लीजिए। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है पतितों के देश में, मोती की मूर्तें, चिंता के फूल, आम्रपाली तथा गेहूं और गुलाब। तो यहाँ पे लाल तारा पूछा है तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। तो यह संकलित है कृष्ण गीतावली में। यहाँ पे उत्तर जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना कृष्ण गीतावली में की है। तुलसी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह है कुंभन दास की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंभन दास परमानंद के समकालीन थे, अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का जो राज सम्मान था उससे खिन्न होकर कहा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। तो यह पंक्ति कुंभन दास का है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था? तो यह कहा गया था ग्रियर्सन द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। तो यह जो रचना है वह गुरु गोविंद सिंह की है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो यह हरिशंकर परसाई की कृति है। तुलसीदास चंदन घिसय हरिशंकर परसाई की व्यंग परक रचना है। इनकी जो अन्य व्यंग परक रचना है वह है हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। तो इन सभी रचनाओं को भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो यह है विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की ललित निबंध संग्रह है। इनके प्रमुख ललित जो हैं वे हैं चितवन की छा, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान और तथा हिंदू धर्म और संस्कृति। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले जो प्रश्न है वह क्या है। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिए
गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुलौरी, प्रसाद। तो रजिया बेगम जो रचना है वह किशोरीलाल गोस्वामी की है, तो ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य जो प्रमुख उपन्यास है वह है तारा, चपला, नव्य समाज, चित्र, तरुण, तपस्विनी, कुटीर वासिनी, लीलावती, आदर्श सती, राजकुमारी, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र आदि। तो आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, चतुरी चमार उपन्यास है, किसका है? तो यह जो है वह निराला का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। इसका जो देखिए व्याख्या दिया हुआ है वह उसको भी देख लेते हैं। चतुरी चमार निराला का उपन्यास है। निराला के अन्य जो प्रमुख उपन्यास है उसे आप याद रखिएगा, प्रभावती, अलका, बिल्ले सुर बकरिया, कुल्ली भाट आदि। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो प्रश्न है वह क्या है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद। तो यह जो निबंध छपा है वह अज्ञे का। अज्ञे के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चातन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। आत्मनेपद एवं भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ड अर्थात स की जो आवृत्ति हुई है वह बार बार हुई है, इस कारण से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मात्रिक विषय संयुक्त छंद है, छप्पय, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, सोरठा। तो मात्रिक विषय संयुक्त छंद जो है वह कुंडलियाँ है। इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द होता है, तो परुष का जो विलोम शब्द होता है वह कोमल होता है। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम, तो जंगम का जो विलोम होगा वह स्थावर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलद, जलधि, मेघ, वारिद। तो इसमें जो जलधि है वह बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जो जलद, मेघ, वारिद बादल हैं वह पर्यायवाची बादल के हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है, तो अन्न को पचाने वाली अग्नि जो है वह जठराग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है, जबकि समुद्र को अग्नि बड़वाग्नि तथा जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, संदेश रासक के रचयिता हैं, तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वे हैं अब्दुल रहमान, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ सही होगा। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञाता होते थे, किंतु उनके रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। कालिदास हजारा की रचना की है, किसने की है? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। तो कालिदास हजारा जो रचना है वह कालिदास ने की है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो चौथा है वह सही होगा। आगे देखते हैं, आचरण की सभ्यता के निबंध लेखक हैं, तो आचरण की सभ्यता निबंध लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, तो ऑप्शन 2 यह सही हो जाएगा। इसका जो व्याख्या दिया हुआ है वह भी यहाँ देख लेते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनके अन्य प्रमुख निबंध है सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सुलोचना निबंध संकलन है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना निबंध जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इनके अन्य जो निबंध हैं वह परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती हैं। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो तूफानों के बीच जो है वह है, यहाँ पे जो देखिए व्याख्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यह रांगे राघव का है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज की रचना की है। तो आप इसे याद रखिएगा। लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान का, धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा और शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं, कौन है? तो यह जो लेखक हैं वह राहुल संस्कृत्यायन है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संस्कृत्यायन हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य यात्रा वृत्त जो है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, यह आदि इनके जो हैं यात्रा वृत्त हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है उसमें शरत चंद्र की जीवनी है। तो यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी है, जबकि प्रेमचंद की जीवनी कलम की सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी तथा निराला की जीवनी के लेखक निराला साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? यह है वियोगी हरि का। तो याद रखिएगा। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है, जबकि राहुल संस्कृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा और शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक की कथा। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा है? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो वे हैं मंजुल भगत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह लाला श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। और आगे देखते हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी कृत उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। तो यह उपन्यास है गोपाल राम गहमरी का। तो सरकटीलास उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने अधिकांशतः जासूसी उपन्यासों की रचना की है। इनके जो अन्य उपन्यास है वह है जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अयारी। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? लालटीन की छत के लेखक हैं। तो यह निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो लालटीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके द्वारा जो अन्य प्रमुख उपन्यास लिखा गया वह क्या है? वे दिन तथा एक चिथड़ा सुख। तो इसे भी याद रखिएगा। और भीष्म साहनी का प्रमुख उपन्यास तमस है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? नौकर की कमीज के लेखक हैं। तो नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। तो निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह जो चर्चित है वह परिंदे हैं। पर निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। परिंदे उनकी चर्चित कहानी संग्रह है। इसके अलावा बीच बहस में, पिछले गर्मियों में उनके कहानी संग्रह है तथा लंदन की रात, कुत्ते की मौत प्रमुख कहानी है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव वंशी की, इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक जो रचना है वह लीलाधर जगुड़ी की है। तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ इनका जो नाटक जारी है और बची हुई पृथ्वी इनके प्रमुख कविता संग्रह है। तो याद रखिएगा, नाटक जारी है भी पूछा जाता है, वह लीलाधर जगुड़ी की काव्य है। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ के लेखक कौन है? डॉक्टर विनय, दूधनाथ, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो जो संदर्भ के लेखक हैं वह हैं डॉक्टर विनय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? मोतीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं।
तो मोतीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल, तो 2 सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है समाधि लेख के लेखक हैं, तो वे हैं श्रीकांत वर्मा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं, कौन है आत्मजयी के लेखक? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। इनकी अन्य जो कृतियां हैं तीसरा सप्तक में संकलित कवि हैं, ध्यान रखिएगा। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे देखते हैं ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो ठंडा लोहा के जो रचनाकार हैं वे धर्मवीर भारती हैं। इनके अन्य जो रचनाएं हैं वह हैं अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद। तो किसान मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। इनके जो अन्य रचनाएं हैं वह हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, मंगल घट, नहुस आदि। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। देखते हैं जो इसका व्याख्या दिया हुआ है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हुआ। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, इनमें से कोई नहीं। तो शेखर जोशी की जो रचना है वह है कोसी का घटवार। इनके अन्य जो रचना है दाज्यू, बदबू, हलवाहा आदि जो हैं वह कहानी है। अगला जो प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं तो वे हैं प्रेमघन। तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह है भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद तथा प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी नाम से पत्रिका तथा नागरी नीरद नाम से भी पत्रिका निकाला था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस वीडियो में 40 प्रश्नों पर ही परिचर्चा किया जा रहा है। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।